हाय एवरीवन, हाय नमस्ते। आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज के इस वीडियो में हम लोग चार्ट पैटर्न्स का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। अभी तक अपने पुराने वीडियोस मेरे देखे नहीं रहेंगे, तो आप जाके उसको चेक करो ताकि आपका कंटिन्यूएशन अच्छा चले। देन अभी तक अपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, आपको रेगुलर स्टॉक मार्केट के अपडेट आएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप और लर्निंग कर जाए स्टॉक्स मार्केट के रिलेटेड बेसिक टू एडवांस तक। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है चैप्टर 2, जो चार्ट पैटर्न्स के रिलेटेड है। तो ना, ये चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, मतलब जितने भी स्टॉक्स में कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बनते हैं, बुलिश बोलो या बेरिश बोलो, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कौन से उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो नाउ फर्स्ट पैटर्न आता है फुल फ्लैग, सेकेंड आता है बियर फ्लैग, थर्ड आता है रेक्टेंगल, देन पिनट पैटर्न्स, देन कर्व एंड हैंडल पैटर्न्स। तो ये हम लोग वन टू वन डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है और आपको एंट्री एंड एग्जिट कैसे करना रहता है इसके अंदर। आपको करना क्या है, कोई भी एक स्टॉक्स या कोई इंडेक्स, इंडेक्स पकड़ो, बैंक निफ्टी पकड़ो या कोई एक स्टॉक्स पकड़ लेना है एक्स वाई जेड। तो जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको उस स्टॉक्स में या इंडेक्स में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करेक्ट। सो नाउ हम लोग समझते हैं कि बुल फ्लैग एग्जैक्टली है क्या। तो बुल फ्लैग होता क्या है, मतलब समझ जाना कि कोई एक स्टॉक्स या कोई एक इंडेक्स का एक बॉटम बन जाता है। ठीक है, बॉटम बनने के बाद अभी हम लोगों को पता नहीं एग्जैक्टली वो पैटर्न्स कैसे फॉलो कर रहा है। तो समझो इस टाइप का आपको कभी पैटर्न मिल गया तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि ये अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाएगा जो बुल रैली का रहेगा। ओके। सो नाउ आपको देखना क्या है कि समझो कोई एक बॉटम से मार्केट एक स्टॉक्स ने, एग्जांपल कोई भी एक स्टॉक्स है, उसने एक अपसाइड की रैली कर लिया, राइट, या इसे अपसाइड की रैली कर लिया। अपनी ये रैली तो समझो कैप्चर नहीं किया। नाउ मार्केट सडनली धीरे 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 है ना एक ऐसे डाउन साइड में आ गया, ऐसे डाउन साइड में आएगा सडनली। सो आपको एक ऐसे पैटर्न दिखने जाएगा। ये आप देखो, ये मैंने एग्जांपल के लिए ऐसे पैटर्न दिखा है। ओके, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया है। फिर इसने क्या किया, एक बुल साइड का रैली कर लिया। ओके, देन एक पैटर्न, मतलब डाउन साइड का छोटा 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 पैटर्न बनने शुरू हो गया। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वन, ये वाला, देन सेकंड ये वाला, ये ट्रेंड लाइन वाला बन गया आपका पैटर्न। नाउ डाउन से भी क्या कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी ये एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, मतलब क्या, एक आपका बॉटम था, सेकेंड बॉटम ये था। ओके, नाउ ये एक आपका टॉप था, ये एक आपका टॉप था, ये सेकेंड टॉप था। अभी यहाँ पे आपने वो जो पिछले वाले वीडियो में देखा रहेगा कि टॉप क्या होता है और बॉटम क्या होता है, तो भी आपको आइडिया भी आ जाएगी कि एग्जैक्टली ये फुल फ्लैग में भी वो बटन बंद रहेगा। सो नाउ जब भी आपका ब्रेकआउट करे, ओके, कोई भी ट्रेंड लाइन है, ये बुल फ्लैग की एक ट्रेंड लाइन है, उसका कभी भी ब्रेकआउट हो जाए तो आपको क्या सडनली एंट्री कभी कभी मिलती नहीं, ताकि इसमें ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है कि समझो आपने एग्रेसिव एंट्री कभी किया नहीं, मतलब समझो कोई इंट्राडे ट्रेडर से या कोई स्विंग ट्रेडर से या कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपने समझो एग्रेसिव कभी बाइंग नहीं किया, तो आपको जस्ट करना क्या है कि उस लेवल, मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल है, उस कैंडल का जो बॉडी रहता है ना, उस बॉडी को अपने मार्किंग करके रखो। देन जब भी प्राइस उस बॉडी को रिट्रेस करने के लिए आएगी ना, तब आपका एंट्री बन जाएगा। मतलब क्या, ये देखना, ये पैटर्न था, इसने ब्रेकआउट कर लिया, फिर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक सडनली रैली दे दिया, तो आपको पता नहीं एग्जैक्टली ये फेक ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है करके। ओके, तो आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट उस लेवल को रिट्रेस करने के लिए आएगा, तो आपको जो है बॉटम की लेवल, मतलब आपने जो सपोर्ट मार्किंग किया रहेगा ना, ये सपोर्ट मार्किंग किया रहेगा, वो टाइम पे कोई भी कैंडल, बुलिश टाइप का कैंडल मिल गया ना, देन आप सेट के लिए एंट्री ले लेना, ताकि आपकी ये एंट्री यहाँ पे बनी, समझो कि ये समझो यहाँ पे एंट्री बनी ये कैंडल पे, बुलिश कैंडल पे, आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा रहेगा। मतलब वो स्टॉप लॉस किसके अंदर आ जाएगा, जहां से ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो एक सिंपल पैटर्न है फुल फ्लैग करके, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना आपके चार्ट्स में या कोई स्टॉक्स में। आई होप ये आपको समझा रहेगा। सो नाउ हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैटर्न में, जो बियर फ्लैग है। जैसे बुल फ्लैग काम करता है वैसे बियर फ्लैग काम करता है। मतलब क्या है, एक मार्केट का ट्रेंड है, अभी ये ट्रेंड कंटिन्यूशन करता है। अभी इसके पैटर्न्स के नाम भी वैसे आप चेक कर लेना कि जैसे बुल फ्लैग था, मतलब क्या, जो बुल ट्रेंड था ना उसको कंटिन्यूशन कर लिया। नाउ क्या है, बियर फ्लैग। बियर फ्लैग क्या होता है कि जब भी मार्केट डाउन साइड रहेगा, एक डाउन साइड आ गया, तो मार्केट धीरे 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 अपसाइड जाता है, धीरे 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 अपसाइड जाता है, तो मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ नहीं होती। ओके, नाउ यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होता है। ये आपने ऐसे देखिएगा ना, तो इसे ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होता है, ये आप चेक करो। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ये मार्केट डाउन साइड आ गया, फिर यहाँ से देखो एक धीरे 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 अप साइड गया। ओके, देन वो ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो गया। तो आपको करना क्या है, सेम हम लोगों ने जैसे बुल फ्लैग में ऊपर का जो
तो आपका ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग ने तुरंत एंट्री नहीं लिया था, जैसे एग्रेसिव एंट्री होती है, एक होता है एग्रेसिव एंट्री जो स्कैल्पर यूज करते हैं मोस्टली, और एक होता है जो रिट्रेसमेंट में एंट्री। तो सेम हम लोगों को क्या करना है, कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी करते हो या ट्रेडिंग भी करते हो, तो आपको क्या करना है, जब भी आपका उस लेवल पे रिट्रेसमेंट के लिए प्राइस आएगा, मतलब क्या, ये समझो आपका ब्रेकडाउन दिया है, जो नीचे होता है उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं, अपसाइड होता है उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो जब भी ब्रेकडाउन दिया तो प्राइस उसके आसपास आता है, मतलब क्या, फिर से रिट्रेस करने के लिए आता है। देन रिट्रेसमेंट में कोई एक बेरिश कैंडल ढूंढ लेगा, जिससे आप मेरे कैंडल स्टिक की वीडियो देखेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगी। तो कोई एक बेरिश कैंडल ढूंढ लेगा, देन वहां पे एंट्री बन जाएगी आपको। मतलब एग्जांपल पकड़ लेना, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पे मिल जाएगी, तो आपको वहां पे एंट्री मिल जाएगी। देन आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली ये जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाएगा, ताकि उसके अंदर जब मार्केट फिर से जाना चालू करे, मतलब क्या, जब आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट इधर से फिर से ऊपर जाना चालू किए, हो सके मार्केट का वो ट्रेंड चेंज करवा दे। तो नाउ जो ये बेरिश फ्लैग है, ओके, सो इसका जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा रहेगा, मतलब क्या, मार्केट को आप बहुत कम पैसा दे रहे हो, और उसके बाद आपका डाउन साइड का मूवमेंट। तो ये जब आप ट्रेडिंग के लिए आपको हेल्प हो जाएगा। देन जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें शॉर्ट करना रहता है, मतलब क्या, जो आप इन्वेस्टमेंट में जो रहता है, समझो इन्वेस्टमेंट आप बाइंग नहीं कर सकते इसके अंदर, ओके, या कोई स्टॉक से आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा, जो ये बेयर फ्लैग है, ओके। सो नाउ आते हैं हम लोग थर्ड पैटर्न पे, जो है रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल पैटर्न है ना, ये आपका जैसे बुल फ्लैग का रहता है, जैसे बेयर फ्लैग रहता है, वैसे रेक्टेंगल का एक पैटर्न है जो दोनों भी मार्केट में अच्छा काम करता है। मतलब क्या, बेयर मार्केट में भी एंड बुल मार्केट में भी ना। अभी इसका पैटर्न क्या होता है, मार्केट अगेन डाउन साइड आता है, ओके। डाउन साइड आने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया पे जाता है, मतलब क्या, मार्केट एक यहाँ से अप साइड जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से अप साइड जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। तो आप ये पैटर्न देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपके डबल टॉप डबल बॉटम ऐसे पैटर्न बन जाएंगे। तो वहां पे क्या हो रहा था, बेयर फ्लैग एंड बुल फ्लैग में ट्रेंड लाइन बन रही थी। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके डबल टॉप डबल बॉटम के फॉर्मेशन हो रहा है। आप अब जाके वो वीडियो भी देखेंगे पुराने वाले, तो उसका आपको फायदा मिल जाएगा। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो स्टार्टिंग से एंड तक आप वीडियो देखेंगे ना मेरे, तो 1 to 1 आपका बेसिक कोर्स है ना, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, या आपको एक आइडिया मिल जाएगी स्टॉक मार्केट के बारे में, एग्जैक्टली प्राइस एक्शन कैसे होता है। तो नाउ आपका ये डबल टॉप डबल बॉटम, मतलब क्या, ये बॉटम बन गया तो ये एक बॉटम, ये सेकंड बॉटम, ये थर्ड बॉटम, नाउ ये आपका एक टॉप, ये एक आपका टॉप, ओके। सो नाउ इसके अंदर जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, ओके, जो कंप्रेशन एरिया, मतलब क्या, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, ये कंसोलिडेशन एरिया है, उसका जहां पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देना, वहां साइड आप एंट्री ले सकते हैं। नाउ अगेन आपको जो एंट्री करना है ना, वो एंट्री है ना, एक होता है एग्रेसिव एंट्री, एक होता है आपका रिट्रेसमेंट एंट्री। तो मैं हर टाइम मेरे स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप रिट्रेसमेंट वाला एंट्री ले लो, ताकि आप मार्केट को फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से आप बच सकते हो, और मार्केट को एक छूटा पैसा दे सकते हो। क्योंकि जब भी एग्रेसिव एंट्री होता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आती है और स्कैल्पिंग वहां पे ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। तो ये आपका एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिखाया यहाँ पे। तो ये आपका डाउन साइड का ट्रेंड। नाउ मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे टॉप बना दिया, मतलब ये आपका क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया, करेक्ट। ये आपका एक टॉप बन गया, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। नाउ ये एक आपका बॉटम, ओके, ये सेकंड बॉटम, ये क्या बन गया, आपका सपोर्ट बन गया। अभी जिस साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे, उस साइड मार्केट में हम लोग एंट्री करेंगे। अगेन समझो ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपको ब्रेकडाउन में क्या करना है, इसके साइड में समझो नीचे गया, ओके, ये डाउन साइड में जाए, तो आपको तुरंत एंट्री नहीं करना है, आपको क्या करना है, मार्केट को वेट करना है इस प्राइस को फिर से टच करने के लिए। नाउ ये क्या हो गया, ये जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था ब्रेकडाउन करने के बाद, वो आपका काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस। तो ये आपको बहुत हेल्प हो जाएगा पैटर्न। आई होप आपको ये रेक्टेंगल पैटर्न समझ गया रहेगा। नाउ हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, जो है पिनेट पैटर्न। अभी ये आपको डायमंड जैसे दिख रहा है, मतलब क्या, एग्जांपल पता लेना, ये दोनों टाइप के बनते हैं, जैसे बेरिश के भी बनेगा और बुलिश भी बनेगा। इसका अपोजिट रहेगा वो बेरिश रहेगा। नाउ इसमें क्या होता है कि मार्केट अपसाइड का एक रैली है, अपसाइड का रैली जाने के बाद मार्केट में अभी ये धीरे 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 नीचे आ रहा है। इससे नीचे आने के बाद क्या हो रहा है, फिर से ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होता है, ओके। तो आप चेक करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन, ये दिख रहा है आपको कि ये मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ गया, ये डाउन साइड आ गया धीरे धीरे धीरे, ओके। फिर से मार्केट ये लो लगा रहा था, मतलब क्या, ये भी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये आपका बॉटम बन गया, ये एक बॉटम बन गया, ओके, ये एक आपका बॉटम बन गया। अब ये आपका टॉप बन गया, सेकंड ये आपका टॉप बन गया, ओके। तो ये छोटा सा देखेंगे ना, तो एक कंप्रेशन हो गया, मतलब क्या,
आपका जो ये पीनट पैटर्न जैसे डायमंड जैसे दिख रहे हैं ना, उसका कंप्रेशन हो गया ना। वही कंप्रेशन होने के बाद प्राइस कहाँ ना कहाँ तो एक्सपांड तो होना चाहिए। ओके, तो ये क्या हो गए एंड मोमेंट पे जब पॉइंट आपके एक साथ आ गए, ओके, उसके बाद कहाँ ना कहाँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। अभी अगेन जब आपका ब्रेकआउट दे तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि आप कभी भी रिट्रेसमेंट में एंट्री करो, ताकि प्राइस जो मार्केट रहता है ना, उस लेवल को जहाँ से ब्रेकआउट दिया है उसके इधर बॉडी, इधर उसका जो शैडो रहता है ना, उसको एक बार तो टच करने के लिए आता है। ओके, सो नाउ यहाँ से आप एंट्री करेंगे, अपसाइड के लिए स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये वाला। सिंपल एक ये पीनट पैटर्न का एग्जांपल है। इसका अपोजिट हो जाएगा डाउन साइड के लिए। समझिए डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन दे दिया, डाउन साइड जाएगा। ये अप साइड का ट्रेंड था, उसको कंटिन्यूएशन किया अप साइड के लिए। आप ध्यान रखना कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये अप साइड का ट्रेंड था, इसके लिए कंटिन्यू किया। अभी ये समझो उल्टा रहता था तो ये डाउन साइड का ट्रेंड रहता था, तो डाउन साइड कंटिन्यूएशन पैटर्न रहेगा। तो एक सिंपल एग्जांपल है पीनट पैटर्न का। आई होप ये आपको समझ गया रहेगा। नाउ आता है हम लोग टॉप एंड हैंडल पैटर्न्स पे। आप मेरी बीटीसी की वीडियो जाके चेक करेंगे ना, तो वहां पे मंथली टाइम फ्रेम पे बॉटम से अभी तक जो लेवल चल रहे हैं वहां पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। उसके बाद ब्रेकआउट देके मार्केट अपसाइड गया था। नाउ जिस लेवल पे बीटीसी है उस लेवल पे एग्जांपल कप एंड हैंडल का एग्जांपल है, तो आप जाके उसको चेक करना। जो फ्रेशर है वो भी चेक कर सकते हैं, जो एडवांस में है वो भी चेक कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगी। इसमें कप एंड हैंडल में क्या होता है, एक पुराना कोई तो एक आपका एक सपोर्ट रहेगा, सॉरी रेजिस्टेंस रहेगा। पुराना वाला ओल्ड वाला कोई तो एक रेजिस्टेंस रहेगा। वहां से मार्केट है ना एक नीचे आया रहेगा। तो वहां पे मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन करता है, एक सालों साल कंसोलिडेशन करता है। आप देख सकते हैं कोई भी स्टॉक्स रहते हैं ना, तुरंत बढ़ते नहीं, ये सालों साल कंसोलिडेशन करते हैं ना। मार्केट है ना धीरे 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 जो स्टॉक्स रहता है वो धीरे 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 अपसाइड जाता है। अपसाइड में जाने के बाद जब ये पुराना वाला जो रेजिस्टेंस था, अरे ये रेजिस्टेंस था जो पहले सपोर्ट का काम करता था, वो बाद में ब्रेक करके नीचे, तो ये रेजिस्टेंस था ना। तो ये आपका एक पॉइंट था। उस लेवल पे जाने के बाद है ना एक 90% तो है ना एक रिजेक्शन देता है फर्स्ट टाइम। ओके, ताकि सबका मानना क्या रहता है कि ये जो पुराना वाला जो रजिस्टर्स लेवल है ना, वो वन टाइम तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, और ये होता है। आप जाके चेक कर सकते हो, बीटीसी में भी हुआ था। करेक्ट। तो ना ये रिजेक्शन देने के बाद एक मार्केट चेक करता है, मतलब क्या कि एक डाउन साइड का छोटा मोमेंटम करता है। छोटा मोमेंटम करने के बाद एक आपको ऐसे दिखेगा, इसे कप जैसे बनेगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं, एक कप, एंड ये होता है आपका हैंडल। तो एक सिंपल एग्जांपल है आपका कप एंड हैंडल का। इसको अभी हम लोग और डिटेल में कैसे समझते हैं कि जब भी आपका ये लेवल बनेगा, अरे ये लेवल बनेगा, आपको क्या करना है, ये जब भी ब्रेकआउट करे, ये बुलिश पैटर्न है अप एंड हैंडल का। ओके, तो ये जब भी ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट है, एक तो रिट्रेसमेंट वाला एंट्री। ना आपको एक और एक एडिशनल टिप बता देता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक्स रहे ना, उसके अंदर आप जब तक उसकी प्राइस 2% से इंक्रीज नहीं होती, मतलब समझो एग्जांपल कोई 200 रुपए का स्टॉक्स, ओके, उसका जब तक 2% इंक्रीज नहीं होगा तब तक आप उस स्टॉक्स में एंट्री मत करो। मतलब क्या, आप जब भी फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से बच सकते हो। और आपका सिंपल एग्जांपल है, जब भी 2% जाए, ओके, या 4% और भी आप सेफ साइड जा सकते हो, उसके बाद आप एंट्री करेंगे, देन आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली, और जो आपका ब्रेकआउट रहेगा, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा, ओके, उसके ऊपर आपका ये, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नाउ अपसाइड के लिए आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है स्टॉक्स में ये कप एंड हैंडल पैटर्न्स। तो आई होप ये आपको इन डिटेल्स में समझ गया रहेगा। तो इसको आप और अच्छे से जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बहुत अच्छे उसके एग्जांपल्स आपको स्टॉक्स के निकाल के दिखा सकता हूँ। ये वीडियो में, ये चैप्टर 2 में हम लोग ने जितना भी सीखा है, ये जो पैटर्न्स है, ये बहुत आपको हेल्प हो जाएंगे। आप अपनी प्रैक्टिस जो है ना, ये कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक्स में कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच आप इस वीडियो को देखने के लिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टेलीग्राम, तो आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें अपडेट आते हैं। एंड देन आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक धीरे 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 आपकी स्टॉक्स मार्केट की ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट अगेन, थैंक यू सो मच।